हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द इनविटेशन, एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी की स्टार्टिंग एक डरावनी हवेली से होती है, जहां एक बटलर अपने मालकिन के पास जाता है जो अपने आप को कैद करके रखे थे। बटलर उसे खाना खाने को बुलाता है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती और डरी हुई एक कोने में खड़ी थी। बटलर जब मास्टर की से वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है, वो औरत वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है चारों ओर गार्ड्स हैं और उसका भागना नामुमकिन है। इसलिए वो पियानो की एक स्ट्रिंग लेके खुद के गले में बांध लेती है और एक स्टेच्यू पकड़ती है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वो कहती है अब सब कुछ मेरे साथ खत्म हो जाएगा, और इतना कह के वो वहाँ से जंप करके खुदकुशी कर लेती है। एक तो पियानो की शार्प स्ट्रिंग और स्टेच्यू की वजन की वजह से उसकी सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम एमी जैक्सन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। इवी की एक दोस्त भी होती है और वो दोनों अपने अच्छे फ्यूचर के लिए काफी मेहनत करके पैसा कमा रहे थे। इवी अकेली रहती है और उसकी दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाबा जब वो 14 ईयर की थी तब गुजर गए और अब उसकी मॉम कैंसर से गुजर गई। इवी घर आके मिट्टी के सामान से कुछ बनाने लगती है जो वो अपने मॉम से सीखी थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता और वो अपनी मॉम को याद करके उनकी वॉइस नोट सुनने लगती है। तभी इवी एक ऑनलाइन आर्टिकल देखती है जहां बताया जा रहा था डीएनए सैंपल के जरिए अपनी फैमिली हिस्ट्री आप जान सकते हैं। ये आर्टिकल देखने के बाद इवी अपना डीएनए सैंपल भेज देती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगले दिन इवी अपने दोस्त के साथ होती है, तब उसे डीएनए सैंपल का रिजल्ट मेल होता है। जब वो मेल देखती है तब उसे पता चला कि उसकी फैमिली की वंशज से कोई मिल गया है और उसका नाम है ओलिवर अलेक्जेंडर, और वो अपने आप को इवी का कजिन बताता है। ओलिवर खुद उसे हाय हेलो बोल के मेल करता है और मिलने के लिए इनवाइट करता है। इवी ये देख हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि उसे अपनी फैमिली वंशज से कोई मिल गया था, लेकिन उसकी दोस्त उसे जाने के लिए मना कर देती है। उसे किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं था और ना ही उस आर्टिकल पर। भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वो मिलने के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद वो एक रेस्टोरेंट में ओलिवर से मिलने जाती है। वहाँ वो खुद के बारे में बताती है अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और वो सिंगल है। वो बताती है वो बहुत एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए और उनके हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ओलिवर बताता है 1925 में इवी के ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलिन का घर के एक ब्लैक फुटमैन के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी जब तक एमिलिन एक ब्लैक बच्चा को जन्म दिया। ये बात सबको मालूम हो गया, लेकिन वो फुटमैन बच्चे की जान बचाने के लिए उस बच्चे को लेके घर छोड़ के चला गया और एमिलिन मजबूरन वहाँ रह गई। ओलिवर आगे बताता है घर वाले तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और तुम्हारे वेट कर रहे हैं, और वैसे भी घर में उसकी कजिन मार्टिन और सेसिल्डा विले की शादी होने वाली है और तुम्हें भी इस शादी में आना चाहिए। एवी ये सुन मना कर देती है के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये ट्रिप अफोर्ड कर पाए। ओलिवर कहता है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन एवी उसका एहसान नहीं चाहती थी। फिर ओलिवर कहता है ग्रेट अंकल तुम्हें मिलना चाहते हैं, वैसे भी वो 89 साल के हैं, यानी कि कभी भी टपक सकते हैं और उसे मिल के खुश हो जाएंगे। एवी वैसे भी अपनी फैमिली वंशज से मिलने के लिए बेताब थे, तो वो हाँ कर देती है और वो अगले दिन अक्सर निकल पड़ती है अपनी फैमिली से मिलने, जहाँ ओलिवर उसे रिसीव करने आता है। ओलिवर उसे द विले हवेली में लेके जाता है और ये वही हवेली थी जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, जहाँ वो औरत खुदकुशी कर ली थी। ओलिवर एवी से बताता है उसकी कजिन की शादी की सारी तैयारियां इस हवेली में हो रही है और अलेक्जेंडर यानी
उनकी फैमिली भी यहाँ रुकी है। इभी यहाँ आके बहुत खुश थी और इस चक्कर में वो दो मेट्स दिया और एमेगन से टकरा जाती है, जिस वजह से कुछ गिलास नीचे गिर के टूट जाती है। इभी उनकी हेल्प करती है। तभी वहाँ पर हेड बटलर फील्ड आ जाता है। लापरवाही के लिए दोनों मेट्स को डांटने लगता है और इभी के साथ भी र्यूडली बातें करने लगता है। ये वही बटलर था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इभी को बटलर की ऐसे बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर वाल्टर द भिले आ जाता है और वाल्टर उस हवेली का मालिक होता है। इतनी बड़ी हवेली का इतना यंग ओनर देख इभी शॉक हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और वाल्टर अपने काम पर चला जाता है। फील्ड उसे हवेली के अंदर इभी को उसका कमरा दिखाने ले जाता है और उसे लाइब्रेरी की ओर जाने को मना करता है। इभी इतनी शानदार हवेली देख हैरान थी। इभी के लिए एक मेड भी रखा गया था जिसका नाम है मिसेस स्विफ्ट। मिसेस स्विफ्ट उसे कमरे के अंदर ले जाती है। इभी देखती है कमरे की खिड़की लॉक किया गया है और उसके नुकीले दीवारें लगाए गए थे। जब वो पूछती है तो मिसेस स्विफ्ट बताती है स्ट्राइक की वजह से ऐसा किया गया है, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी इभी उस कमरे में वही औरत की पेंटिंग देखती है जिसे हम स्टार्टिंग में देखे थे। वो पूछती है ये कौन है, तो मिसेस स्विफ्ट बताती है ये इस घर की पुराने मालकिन है जो हाल ही में गुजर गए, और ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है। रात को इभी अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब वहाँ पर वाल्टर आ जाता है और अपनी बटलर फील्ड की तरफ से माफी मांगता है और थोड़ी बातें करके चला जाता है और इभी उसकी बातों से इम्प्रेस होने लगती है। रात को इभी जॉगिंग पर जाती है और उसे जंगल की और कुछ अजीब सी चीजें होने का महसूस होता है और जब वो हवेली को देखती है तब उसे वही औरत दिखाई देती है जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था और साथ ही उसे वही बात भी सुनाई देती है उसके साथ सब खत्म हो जाएगा और फिर वो नींद से जाग जाती है। यहाँ पर पता चलता है वो तो एक बुरा सपना था। जब वो उठ के देखती है तो अंधेरे में उसे सामने कोई होने का महसूस होता है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। तब वो देखती है सारे मेट्स बाहर खड़े हैं और फील्ड उन्हें काम देने के लिए वेट करके रखा था जब तक बेल ना बज जाए। जब बेल बज जाती है तो फील्ड एक मेट को लाइब्रेरी साफ करने भेज देता है। तभी वहाँ मिसेस स्विफ्ट आ जाती हैं और इभी को कमरे में भेज देती है। इधर मेड लाइब्रेरी के अंदर जब जाती है, फील्ड बाहर से दरवाजा बंद करके कुछ चैंटिंग करने लगता है, यानी कि कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। वही मेड अंदर सफाई कर रही थी तब उसे वहाँ कुछ होने का महसूस होता है। तभी कोई चीज उसे खींच कर अंदर ले जाती है, यानी कि शायद अब वो मर चुकी थी। अगले सुबह इभी अपनी फैमिली से मिलता है जहाँ उसकी ग्रेट अंकल उसकी आने की खुशी जाहिर करता है और साथ ही कहता है अपनी खानदान में एक लड़की को पा के खुश हूँ, यानी कि अब तक उसके खानदान में सिर्फ लड़के ही पैदा हुए थे। इभी इतना प्यार देख के इमोशनल हो जाती है और अपनी न्यू फैमिली को शुक्रिया कहती है। दूसरी ओर फील्ड दिया और एक मेड को बुला के ग्राउंड फ्लोर से वाइन लाने को बोलता है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं, फील्ड डोर लॉक कर देता है और फिर से चैंटिंग करने लगता है। दोनों अंदर थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। दिया जब वाइन की बोतल लाने जाती है तब उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और दूसरी मेट के पीछे कोई अजीब सी शख्स खड़ा होता है और वो उस मेट के गर्दन मरोड़ के उसे एक ही झटके में ले जाता है और दिया भी गायब हो जाती है। दूसरी ओर वाल्टर इभी को पार्टी के लिए एक शानदार सा ड्रेस भेजता है और शाम को इभी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी, तभी विंडो में एक स्ट्राइक टकरा जाता है जिससे देख इभी डर जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में वही ड्रेस पहन के इभी आती है। वहाँ विक्टोरिया और लूसी भी आई होती हैं, जहाँ विक्टोरिया थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है और इभी को खास पसंद नहीं करती। वहीं पर लूसी मासूम सी थी। इभी दोनों के साथ मुलाकात करती है और वो दूल्हा दुल्हन के बारे में पूछती है। दोनों कुछ सेकंड के लिए ऐसे चुप थे जैसे कि वो किसी दूल्हा दुल्हन या कोई शादी के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर बात को घुमाते हुए कुछ तो कुछ बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी में वाल्टर आता है और आते ही वो इभी के साथ डांस करने लगता है। इभी भी उसके साथ होकर खुश होती है। फिर दोनों पार्टी से बाहर वॉक पर आते हैं।
ईवी जंगल की एक घर को दिखाते हुए पूछती है कि वो कौन सी जगह है। वाल्टर कहता है वो पुराना आइस हाउस है और वो बात को टालते हुए उसकी आर्ट गैलरी दिखाने ले जाता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रात को ईवी सोई हुई थी तब उसे महसूस होता है कमरे में कोई है और वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। तब वहाँ वाल्टर कमरे में आ जाता है और ईवी को कंफर्ट करता है। ईवी डरी हुई थी इसलिए वो वाल्टर को रात को उसके साथ रहने के लिए कहता है और वाल्टर मान जाता है। सुबह विक्टोरिया, लूसी और ईवी पार्क पर जाते हैं। जब ईवी मैनिक्योर करा रही थी तब उसके उंगली कट जाती है और खून बहने लगती है। विक्टोरिया ये देख उसकी उंगली को चाट लेती है जिससे ईवी उसकी अजीब हरकतों से परेशान होकर वहाँ से चली आती है और वो सीधे लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। तब वहाँ उसे एक फाइल मिलता है जिसमें उसकी सारी जानकारी थी, यानी कि उसके बारे में, उसका नाम, उसका स्कूल वगैरह वगैरह। ईवी ये जानने के बाद वो शक हो जाती है और हवेली से जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। वाल्टर उसके रूम में जब आता है उसके जाता हुआ देख बौखला जाता है। वो कहता है कोई अनजान लड़की को यहाँ बुलाऊं तो उसके बारे में तो जांच करूंगा ना। मेरे जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। और साथ ही वो अपना फीलिंग भी जाहिर करता है। वो उसे पहली नजर से पसंद करने लगा है। ईवी भी यहाँ अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती और रुक जाती है। फिर दोनों में प्यार बढ़ता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। ईवी वाल्टर से कहती है तुम्हारे कजिन की शादी देखने के लिए मैं बेताब हूँ। तभी वाल्टर कहता है क्यों ना हम भी एक साथ शादी कर लें, सबके फैमिली भी यहाँ है। ईवी यहाँ पर राजी हो जाती है लेकिन वो इस बात को मजाक समझती है। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर जहाँ सारे फैमिली वाले आए हुए थे। ईवी एक शानदार सा ड्रेस पहन के आती है जो वाल्टर ने दिया था। वाल्टर यहाँ तीनों फैमिली को चीयर्स करता है जो है लूसी की फैमिली, विक्टोरिया की फैमिली और अब ईवी की फैमिली अलेक्जेंडर। ईवी पूछती है दुल्हा दुल्हन कहाँ है। यहाँ वाल्टर हैरान कर देने वाली बातें कहता है हमारे फैमिली कई जेनरेशन से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन यहाँ एक खास शख्स की कमी थी जो आज पूरा होगा और वो है ईवी। ईवी और मैं शादी करने वाले हैं। ईवी ये सुन पूरी तरह हैरान थी। वो तो बस उस शादी वाले बात को मजाक समझ रही थी और जो उसे मार्टिन की शादी के नाम पर यहाँ बुलाया गया था तो वो शादी कभी होने वाला नहीं था। बस ये उन तीनों फैमिली का ही प्लान था और असल शादी तो वाल्टर और ईवी के साथ था। फिर वाल्टर ड्रिंक के लिए ऑर्डर देता है और तभी एक मेड को लाया जाता है और उसका गला काट के उसकी खून निकाल के सबको पीने के लिए पेश किया जाता है। ये सब देख ईवी की होश उड़ जाती है और वो पैनिक करने लगती है। यहाँ वाल्टर कहता है तुम तीनों फैमिली से मुझे तीनों वाइफ चाहिए था, दो तो मेरे पास है, फर्स्ट विक्टोरिया और सेकंड लूसी और तीसरी ईवी बनेगी। जैसे कि सबको पता है 3 नंबर बहुत ही खास होता है और इससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। फिर मैं तुम लोगों को और ज्यादा पैसा, सिक्योरिटी, रुतबा दूंगा। असल में वाल्टर एक वैम्पायर है और ये तीनों फैमिली उससे अपनी बेटियों की शादी करवा कर अपना फायदा ले रहे थे और ये तीनों फैमिली का खून खास था जिसकी वजह से वाल्टर उनके साथ अपना बॉन्ड बनाए रखा था पैसा और रुतबा के बदले और ये कई जेनरेशन से चली आ रही है। वाल्टर की पहली पत्नी विक्टोरिया, दूसरी लूसी और तीसरी एमिलिन थी। एमिलिन अलेक्जेंडर की फैमिली से थी लेकिन वो इन सब में खुद को शामिल नहीं कर पाई और कुछ दिनों पहले ही सुसाइड कर ली थी। इसलिए वो उस ब्लड लाइन की और एक लड़की की जरूरत थी जो कि ईवी है। और यहाँ पर एक और बात ये भी है जो औरत कुछ दिनों पहले खुदकुशी करके मरी थी वो एमिलिन थी और वो रिश्ते में इमी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी और एक वैम्पायर होने के कारण वो इतने साल तक जवान लग रही थी। ईवी वहाँ से जाने की तैयारी करती है लेकिन वहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद थे। वाल्टर विक्टोरिया और लूसी को उसे तैयार करने के लिए बोलता है। ईवी को बांध के ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है। लूसी ईवी को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम मान लो और हमारे साथ रहो, तुम वाल्टर का खून पी के बहुत शक्तिशाली हो जाओगी, लंबी उम्र तक जियोगी और वाल्टर तुम्हारा खून पिएगा तो वो इमोर्टल हो जाएगा यानी कि अमर हो जाएगा और वो अमर हो गया तो हम भी अमर हो जाएंगे।
थे। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया 500 साल से और लूसी 100 साल से वाल्टर के करीब है। तब वहाँ पर दिया को बंधा हुआ देखते हैं। विक्टोरिया जब उसकी खून पीने जा रही थी तब इवी उसे छोड़ देने को कहती है और उसके बदले वो शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इधर विक्टोरिया और लूसी इवी को कब्र के अंदर बंद करके चले जाती हैं और इवी अंदर तड़पती रहती है। थोड़ी देर बाद मिसेस स्विफ्ट आकर कब्र से इवी को आजाद कर देती हैं। इवी उन्हें देख हैरान थी। मिसेस स्विफ्ट कहती है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो दिल से भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो वाल्टर जैसे हैवान के साथ नहीं रह पाए। और साथ ही कहती है इनमें से कोई भी आपके सामने आए तो उनका गर्दन काट कर या आग से जलाकर या सीना चीरकर मारा जा सकता है। शायद इसीलिए एमिलिन ने खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली थी। खैर यहाँ इवी मिसेस स्विफ्ट को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन मिसेस स्विफ्ट मना कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन पापों का हिस्सा थी। इवी जैसे तैसे हवेली से निकल आती है और आइस हाउस में जाके छुप जाती है। वहाँ जाके वो देखती है सारे मेड्स की लाशें रखी हुई थी। तभी उसे बटलर की आने की आभास होता है तो वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ बटलर मिसेस स्विफ्ट की लाश रखने आया था। उसे वहाँ इवी का एहसास हो जाता है तो इवी पीछे की रास्ते से भाग जाती है। वो भागते भागते रात को एक ओल्ड कपुल के घर मदद मांगती है। दोनों उसकी हेल्प के लिए अंदर बुला लेते हैं। ओल्ड वुमेन उसे चाय पीने को देती है और ओल्ड मैन हेल्प के लिए कॉल करता है। इवी उनके घर में द भिले फैमिली की फोटो देखती है और वो समझ जाती है वो गलत घर में आ गई है। असल में ये ओल्ड कपुल द भिले फैमिली के यहाँ काम करता था और वो आज भी उतने ही लॉयल हैं और वो ओल्ड मैन वाल्टर को ही कॉल किया था। इवी गरम चाय ओल्ड मैन के मुंह में मारकर भागने लगती है कि तब वो बूढ़ी औरत उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने वाल्टर होता है और उसके पास एक मैड बेहोशी की हालत में पड़ी थी और वाल्टर उसका खून उसके पैर से पीने लगता है, जिसे देख इवी फिर से पैनिक करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रेडी करके शादी के लिए लाया जाता है, जहाँ इवी शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वाल्टर इवी को अपना खून पीने को देता है। इवी झट से उसका खून पी लेती है। उसकी खून पीने की वजह से वो वैम्पायर बन जाती है और ताकतवर भी हो जाती है। वो वैम्पायर बनते ही दिया की खून पीने को जाती है, लेकिन असल में ये उसका चाल था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी हथियार से ही वाल्टर को मारने का प्लान बनाई। इसलिए वो शादी कर ली और ताकतवर बन गई और वो दिया की खून पीने के बहाने चारों ओर आग लगा देती है। आग लगाने के बाद वो दिया को आजाद कर देती है और खंजर से वाल्टर की छाती में मार देती है, जिस वजह से वाल्टर अपने असली रूम में आने लगता है। विक्टोरिया गुस्से में इवी के ऊपर हमला करने लगती है। तभी लूसी आके इवी की हेल्प करती है और लूसी भी विक्टोरिया की बर्ताव से तंग आ चुकी थी और वो इससे आजाद होना चाहती थी क्योंकि उसे ये राक्षस वाली जिंदगी जीना पसंद नहीं था। दोनों में लड़ाई होती है और इस बीच दोनों एक बड़े तीर से टकरा के मारे जाते हैं। वाल्टर अभी भी जिंदा था और वो इवी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पहले जैसा बनना था। इवी उसकी हाथ वही स्ट्रिंग से काट डालती है और आग में फेंक देती है और वाल्टर आग में जलकर तड़प तड़प के मारा जाता है। 2 हफ्ते बाद देखते हैं इवी बहुत ही ताकतवर बन चुकी है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ओलिवर को सबक सिखाने जाता है क्योंकि वो इन सब जड़ का शुरुआत था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना ताकि आप लोगों से हमारी नेक्स्ट कहानी ना छूटे। थैंक यू।